अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के लिए मैंने ये फर्स्ट चैप्टर से वीडियो बनाई है। एमसीक्यूज आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ऑक्सिलरी टू ट्रेड विच रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। समय की जो रुकावट है या फिर समय की जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको ऑक्सिलरी ट्रेड कैसे दूर करती है। देखो, ऑक्सिलरी ट्रेड होता क्या है, जो आपके ट्रेड में हेल्पिंग होती है सर्विसेज, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसमें आपके वेयर हाउस, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट सभी आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछे समय के लिए। देखो, मान लो कि आज अप्रैल में मान लो कि जैसे कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, और हमें उसकी डिमांड दिसंबर में है, ठीक है, तो इतने टाइम तक वो चीज़ बिकी नहीं है लेकिन वो संभाल के रखनी है, तो कहाँ संभाल के रखोगे, वेयर हाउस। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वेयर हाउसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोप्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इसका आंसर है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब देखिए जरा समझे ये होती क्या है। सिंथेटिकल में आप क्या करते हो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़, टू और मोर देन टू, ठीक है, चीज़ों को आप मिलाते हो, यानी ऐड करते हो, उन चीज़ों को मिलाते हो। ठीक है, तो ऐड को क्या बोलते हो आप, एडिशन। तो एडिशन को आप सम भी बोल सकते हो। तो इस तरह से याद रख लेना, एस फॉर सम, एस फॉर सिंथेटिकल। लेकिन यहीं पे आगे ध्यान देना, अगर ये पूछा जाता एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, चीज़ों को अलग अलग करते हैं। अलग अलग मतलब जैसे मान लो कि आप, वो है एक शुगर केन है, गन्ना है, उससे आप शुगर भी बना रहे हो, ठीक है, और जो उसकी वेस्टेज है उससे भी कोई और प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो इसमें चीज़ों को अलग अलग कर रहे हो, ए से एनालिटिकल। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप स्टेप बाय स्टेप करते हो। मान लो कि आप एक जूता बना रहे हो, पहले आपने लेदर की कटिंग करी, फिर स्टिचिंग करी, ठीक है, फिर बाद में उसे फिनिशिंग दी। तो एक प्रोसेस में आप काम करते हो। और असेंबल क्या होता है, चीज़ों को जोड़ देते हो। जैसे आप कंप्यूटर असेंबल करते हो, कहीं से तो कीबोर्ड उठा लिया, ठीक है, कहीं से माउस उठा लिया, फिर उनको असेंबल कर दिया, ठीक है, कहीं से मॉनिटर ले लिया, तो उसमें असेंबलिंग आती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि जो साबुन है वो किस में आता है। देखो, साबुन एक चीज़ से नहीं बनता, कई चीज़ों को मिलाकर बनता है, तो ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इज। ठीक है, जहाँ पे आपकी स्पेशलाइज्ड या स्किल्स की बात आ जाएगी, वहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रोफेशन। ये सभी चीज़ें प्रोफेशन में आती हैं। प्रोफेशन में बेटा आपको क्या करना पड़ता है, कई साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और सर्टिफाइड इंडस्ट्री से या सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से आपको क्या लेनी पड़ती है, डिग्री भी लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे CA हो गया, MBBS हो गया, ठीक है, LLB हो गया, तो ये सब प्रोफेशन में आता है। बिजनेस आपको पता ही होगा, जब आप प्रोडक्शन करते हो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्शन और सर्विसेज, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी को जॉब पे रखते हो, बदले में आप उसको सैलरी देते हो। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज पूछा है, वो प्रोफेशन आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एवरेस्ट टेक्सटाइल लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन विच इंडस्ट्री इज द कंपनी इन्वॉल्व। एवरेस्ट टेक्सटाइल एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि ये कंपनी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो ये प्रोसेसिंग में है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये अपने काम को करती है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हो कि एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और उसके बाद उसका सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग प्रोग्रेस, काम करते हैं, और फिर बाद में उससे क्या बना देते हैं आप, फिनिश गुड्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। देखो, जब भी बात सर्विसेज की आएगी तो वो टर्शरी सेक्टर है। वैसे आपसे अगर बिजनेस सेक्टर पूछे जाएं तो कितने होते हैं, 3। पहला आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें क्या आ जाता है, आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
सेकंड कौन सा होता है आपका इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को आप मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हो, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, सारी फैक्ट्री आ जाती है। थर्ड आपका क्या होता है, सर्विस सेक्टर। और सर्विस में क्या आती है आपकी, सर्विसेज में आती हैं आपकी जैसे बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, सर्विसेज के बारे में पूछा है, तो ये तीसरा क्षेत्र है। थर्ड सेक्टर को आप टर्शरी भी बोलते हो, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बिजनेस फर्म इन इंडिया बाय टॉयज फ्रॉम चाइना। चाइना से इंडिया ने कुछ माल खरीदा है, यानी इंपोर्ट किया, ठीक है, टू सेल इट टू नेपाल। और फिर इसी माल को इंडिया ने जो इंपोर्ट किया था वो नेपाल को बेच दिया, यानी एक्सपोर्ट कर दिया, यानी अपने यूज के लिए नहीं खरीदा था, सिर्फ बेचने के लिए, दोबारा बेचने के लिए खरीदा था। तो आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी मैंशन अबव, किस टाइप की एक्टिविटी यहाँ हुई है, तो इसे बोलते हैं बेटा आप इंटरपोर्ट। जब कोई सामान पहले इंपोर्ट किया जाता है फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो इसे इंटरपोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या शामिल नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, कुछ ना आपके बिजनेस करने के रूल्स होते हैं, जिसमें क्या होती है, ऑनेस्टी होती है, कि आप जो काम कर रहे हो ना थोड़ा ईमानदारी से कर लो, ठीक है। तो देखो रूल्स भी है, मॉरलिटी है, इंटीग्रिटी है, लेकिन डिसऑनेस्टी, बेईमानी थोड़ी ना बता रहा है। तो वही पूछ रहा है कि नॉट इंक्लूड, ठीक है, कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या शामिल नहीं होता। देखो भाई, हम रूल भी शामिल करते हैं, मॉरलिटी यानी नैतिकता, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, इंटीग्रिटी भी हो सकती है, लेकिन डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी इसमें नहीं होती। यही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है कि आप किसी चीज को, कोई कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको किसी दूसरे फॉर्म में यानी आकार में या दूसरे किसी टाइप में या किसी दूसरे प्रकार में यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल से कुछ बना रहे हो, तो ये काम कौन करता है, इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी। नेक्स्ट देखिए, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। रिस्क क्यों होता है, क्यों बिजनेस में रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है। बिजनेस में हम जब भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग किससे रिलेटेड करते हैं, हम कोई भी योजना बनाते हैं कि हम फ्यूचर में ये माल बेचेंगे, ठीक है, और फ्यूचर हमारा कैसा होता है, अनसर्टेन, अनिश्चित, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसे हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिस्क हो जाता है। कोविड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने कभी सोचा था कि कभी आप स्कूल नहीं जा पाओगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स इंक्लूड। कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स क्या होता है कि जब आप कोई चीज यानी कोई प्रोडक्ट परचेज एंड सेल कर रहे हो, ठीक है, किसी बिजनेस में परचेज और सेल कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और इसमें आपका ट्रेड भी शामिल हो जाता है और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर भी आता है। तो सर्विस को आप एड्स टू ट्रेड भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी सर्विस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड में जो शामिल नहीं है, ऑक्सिलरी ट्रेड में क्या आता है, वेयर हाउसिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट भी आता है। तो उन्होंने नोट पूछा है, तो माइनिंग नहीं आता, ठीक है, तो माइनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन हैज मैनी फीचर्स लाइक फास्टर इंटरनेट, ब्राउजिंग, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। दिस इज एन एग्जांपल विच ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, ब्राउजिंग हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये जो नए नए फीचर्स आपके आए हैं, ये किससे आए, इनोवेशन, यानी कुछ न्यू आइडियाज़ थे, नया कुछ हमने किया, तो इसे इनोवेशन कहा जाता है, या न्यू टेक्निक भी आप बोल सकते थे, लेकिन इनोवेशन बेस्ट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस। बिजनेस में क्या आता है,
बेटा बिजनेस में इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स आता है, ठीक है। फिर कॉमर्स के अंदर क्या आता है, वहाँ पे फिर ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड आता है। बच्चे ना यहाँ पे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से ना मेरी वीडियो आप देख सकते हो, मैंने ट्रेड पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो नहीं है वो पूछा है। देखो हम बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि हम बिजनेस में क्या करते हैं, कुछ नया आइडिया सोचते हैं, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे नए नए ग्राहक बन जाए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। फिर हम सोचते हैं हम प्रॉफिट मेकिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आता, नोट ही पूछा है। क्यों नहीं आता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप बैंक में भी अगर पैसा जमा कर दोगे, सेविंग अकाउंट में डाल दो, वहाँ आपको जब इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बिजनेस करने की जरूरत थोड़ी है। तो यहाँ पे नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पूछा है, तो राइट आंसर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिवार्ड एन एंटरप्रेन्योर गेट्स द फॉर रिस्क बेयरिंग इन बिजनेस। देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस करता है, यानी ओनर, कंपनी का मालिक। अब वो रिस्क उठाता है, भाई जब इसने पैसा लगाया है, जरूर थोड़ी है बिजनेस चले, हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो वो जो रिस्क उठा रहा है बदले में उसको क्या मिलता है, तो बदले में उसको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट। रिस्क जितना, एक कहावत है बेटा, मोर रिस्क, जितना रिस्क ज़्यादा होता है मोर गेन, ठीक है। जितना रिस्क ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिस्क की बात जब भी आएगी, एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो राइट आंसर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई अ बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों कमाते हो, टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। रेपुटेशन आपके बिजनेस की बनी रहे, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और जब भविष्य में आप अपने बिजनेस को बड़ा करोगे, यानी आपका छोटा सा बिजनेस है उसको बड़ा करोगे, तो ये उसकी क्या मानी जाती है, ग्रोथ मानी जाती है, ठीक है। तो ये होती है एक तरह से फ्यूचर ग्रोथ। तो उसमें जब ग्रोथ करोगे तो बहुत सारा पैसा भी आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो फंड्स। तो इनको आप पहले से ही कैपिटल को सेव करके रख लेते हो ताकि आप फ्यूचर के लिए ग्रो करो। टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, और जिन लोगों ने, कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्ट करते हैं, मनी, पैसा लगा देते हैं, यानी आप इनका पैसा लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आप इनको विद इंटरेस्ट इनका पैसा वापस करते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी आप प्रॉफिट कमाते हो। तो टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब यही आपसे पूछा है कि बिजनेस में प्रॉफिट किस लिए कमाया जाता है, इन्वेस्टर को भी दोगे, आगे बिजनेस ग्रोथ के लिए भी। और जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, एक रेपुटेशन बन जाती है कि यह बिजनेस आपका ग्रोथ कर रहा है या अच्छा बिजनेस है। तो ऑल द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैड डेब्ट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। बेटा बैड डेब्ट्स क्या होता है, मान लो मैंने एक सेल की है, किसी को माल बेच दिया है, वो भी उधार, क्रेडिट पे, ठीक है। वो मैंने उधार बेचा राम को, राम ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो मेरा पैसे डूब जाते हैं, इसे बैड डेब्ट्स कहते हैं, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, अब ये मुझे पैसा नहीं मिला है बाय डेटर्स, राम कौन है, डेटर्स, जिसने मुझे पैसा नहीं दिया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये किस तरह का बिजनेस रिस्क हुआ, मुझे नुकसान जो हुआ है बिजनेस में वो किसकी वजह से हुआ है, नेचुरल, प्रकृति ने किया है, नहीं, फिजिकल या इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे राम जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जिसको मैंने माल बेचा होगा वो एक इंसान ही होगा, ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्क मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की विशेषता नहीं है वो पूछा है आपसे, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखो आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तो क्या चाहोगे कि मेरे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, प्रॉफिट भी आप कमाना चाहोगे और रिस्क भी उठाना चाहोगे। लेकिन नोट पूछा मैनेजिंग बिजनेस, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पीपल एक्वायर वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स। देखो बात सिर्फ इतनी है कि जब आप गुड्स यानी प्रोडक्ट, ठीक है,
खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो ये एक्टिविटी किस में जाती है? आपकी बिजनेस में। प्रोफेशन में स्किल पर्सन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आप सैलरी के बदले किसी को काम पे रख रहे हो। मैनेजमेंट अलग होता है, तो ये एक्टिविटी आपकी जहाँ बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स देखो वो किस में आएगी? बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जाम में आपके ना कई बार ऐसे भी आ जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स इंडस्ट्रीज इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। एक कॉलम दे दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको एक्टिविटी बता दी जाएगी और पूछा जाएगा किस में आती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री आपकी इसमें होती है एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होती है? ये ऐसा होता है कि मान लो कि जैसे कि आप प्लांट लगाते हो, तो जैसे आप सीड डालोगे, जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा, तो उसी तरह से ये एनिमल हस्बेंड्री भी आता है कि जैसे मान लो कैट के बच्चे कैट ही होंगे, ठीक है, डॉग्स के डॉग्स ही होंगे। इस तरह के जो आपकी डेयरी में आप देखते हो जानवरों को जो पालते हैं, हैन वगैरह रखते हैं, मुर्गी वगैरह, तो उनके लिए भी यूज़ होती है। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। ठीक है, आगे पूछ रहा है बेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? आप एक ही काम को ना कई प्रोसेस के थ्रू पूरा करते हो। शुगर मिल, जब आप चीनी बनाते हो ना, तो आप देखते होंगे वो कई बार कई प्रोसेस के थ्रू निकलती है, फिर फिल्टर होती है, तो ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, सिंथेटिकल मैंने बताया कि चीज़ों को आप क्या करते हो? जोड़ते हो। जब आप सीमेंट बनाते हो ना, उसमें कई चीज़ें मिला देते हो, तो ये सिंथेटिकल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्शरी। टर्शरी क्या होती है? एक सर्विस या थर्ड सेक्टर होता है, और इसमें देखो क्या आएगा? पैकेजिंग, कि सिर्फ आप माल को पैक कर रहे हो। ठीक है, तो ये सर्विस है। इस तरह से आप राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। इस तरह से आपको पेयर बना के वो कंफ्यूज करेंगे, तो आप क्या करना, जैसे मैंने लगाया था ना यहाँ पे मार्क, ऐसे ही आप पहले मार्क कर लेना कि सिंथेटिक में सीमेंट आता है, प्रोसेसिंग में शुगर मिल आता है, फिर उनको मैच कर लेना कि प्रोसेसिंग मेरे सेकंड नंबर पे है, तो इसमें शुगर मिल सी आ रहा है। तो देखो सेकंड में सी है क्या? हाँ है, सेकंड में सी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर आगे चलते हैं। सिंथेटिकल थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसमें बी सीमेंट आ रहा है, तो थर्ड नंबर पे देखिए ये बी सीमेंट आ रहा। और किसी में थर्ड पे बी आ रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो ये मेरा राइट आंसर है। थोड़ा सा ऐसे माइंड लगाओगे तो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ। देखो मान लो कि एक ओनर है, वो एक बिजनेस को चला रहा था, उसकी सडनली डेथ हो जाए या बीमार पड़ जाए, तो वो अपने बिजनेस को किसी को भी सेल कर सकता है। ठीक है, या उसकी जगह पर उसका कोई सन या डॉक्टर आके बिजनेस को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन देखो एम्प्लॉयमेंट में ये थोड़ी ना होता है कि मान लो कि आपने राम को काम पे रखा है और वो बीमार है, उसका बच्चा आके आज काम कर देगा, ये नहीं होता है ना। प्रोफेशन में भी ये नहीं होता कि मान लो डॉक्टर बीमार है, वो छुट्टी पे है, तो उसकी जगह उसकी सन या डॉक्टर आके काम कर लेंगे। तो ठीक है, तो यही पूछा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट किस में करता है? बिजनेस में। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, प्लीज आइडेंटिफाई इट। पूछ रहा है कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस रिस्क की। तो जब भी आपको लॉस होता है, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। ठीक है, बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेन। Risk is an essential component of every business. Degree of risk depend mainly upon the nature and the size of the business. तो बेटा यहाँ पे ना नोट आना चाहिए था, क्योंकि बाकी तो सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग ये नहीं है, क्योंकि इसकी जगह क्या होता है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बेयरिंग। पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, तो क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। ठीक है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर टू बी द सब्सिडी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस गिवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट की दी है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस है उसका जो ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, वो प्राइमरी है या सब्सिडी ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब्सिडी मान रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाना तो हमारी प्राइमरी होता है, यानी प्राथमिकता होती है। ठीक है, सबसे पहला काम ही ये बिजनेस में कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, दूसरा काम और हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट तो फर्स्ट नंबर पे आएगा।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड, मैंने बताया ना कॉमर्स में क्या क्या आता है, कॉमर्स में ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, और इस एड्स टू ट्रेड को और क्या बोलते हो आप, ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये होती क्या है, सर्विसेज, इसको आप टर्सरी भी सेक्टर बोलते हैं, और इसमें आती क्या है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टू ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ये दोनों बहुत बड़ी कैटेगरी होती है बिजनेस एक्टिविटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नोट पूछा बेटा, यहाँ ध्यान देना, नोट बी अ फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है एक तरह से, ठीक है, या उस जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे उस फैक्टर को ध्यान नहीं रखते। साइज ऑफ द फर्म तो आप देखते हो कि मुझे कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंस भी देखते हो कि मेरे पास कितना पैसा है, लोकेशन भी आप देखते हो, लेकिन रूटीन वर्कलोड तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में आती है, आफ्टर आती है ना, ये तो पहले नहीं आती। तो यही आपसे पूछा है, मे नोट बी अ फैक्टर रूटीन वर्कलोड। नेक्स्ट देखिए, द पॉसिबिलिटीज ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainty known as business risk। अनसर्टेनिटी जहाँ भी आप देखोगे, ठीक है, जिसके कारण या तो प्रॉफिट हो गया लॉस, वो बिजनेस रिस्क में ही आती है।